गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। वैसे क्वेश्चन नंबर 7 मैंने सॉल्व नहीं किया है, पर आपको बता देता हूं। जैसे x mod x अपन ऊपर कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है। tan x आपका होता ही है, e⁻⁻x ये भी आपका चरघातांकीय फलन है, प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय होता है। और x प्लस mod x यही एक ऐसा फलन है जो आपका x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं होता, क्योंकि mod x तो आपका सब जगह अवकलनीय है, किंतु mod x आपका सभी जगह अवकलनीय नहीं है। x बराबर 0 एक ऐसा बिंदु है जिस पर ये अवकलनीय नहीं है, तो इन दोनों का योगफल भी x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है हमसे f(x) इज इक्वल टू 1 प्लस x जब x इज लेस देन और इक्वल टू, और 5 माइनस x जब x इज ग्रेटर देन 2। तो हमसे पूछा है x इज इक्वल टू 2 पर बाएं अवकलज का मान। x इज इक्वल टू 2 पर बाएं अवकलज का मान। तो सबसे पहले बाएं अवकलज यानी LF'2। फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h माइनस f ऑफ 2 होल अपॉन माइनस h। बाएं अवकलज का मान यही होगा। रखो सबकी वैल्यूज। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h यानी x का मान 2 से कम, ऊपर वाले फंक्शन में दिया हुआ है 2 से कम x का मान, तो x की जगह क्या रख दें, 2 माइनस h रख दें। तो 1 प्लस 2 माइनस h माइनस f ऑफ 2 के लिए भी इक्वल कहां दिया हुआ, ऊपर वाले फंक्शन में दिया हुआ है, तो x की जगह क्या रख दो 2। तो 1 प्लस 2 होल अपॉन माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया 1 प्लस 2 3 माइनस h माइनस 3 अपॉन माइनस h। 3 से 3 कैंसिल। लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h होल अपॉन माइनस h। माइनस से माइनस कैंसिल, h से h कैंसिल। लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या बच गया 1। h है ही नहीं तो 0 रखेंगे तो वैल्यू क्या आ गई 1। ये क्या निकल के आ गया, x इज इक्वल टू 2 पर दिए गए फलन का बायां अवकलज। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है f(x) इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ x। क्वेश्चन नंबर 9 f(x) इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ x, यानी इसका मतलब क्या होता है, ये एक महत्तम पूर्णांक फलन है। महत्तम पूर्णांक फलन प्रत्येक पूर्णांक पर क्या होता है, वो पूछ रहा है प्रत्येक पूर्णांक पर असतत है, तो वो पूछ रहा है जबकि ये अवकलनीय है नहीं। तो जिन बिंदुओं पर असतत है वहां अवकलनीय होगा ही नहीं, क्योंकि पहले सतत होता तब तो अवकलनीय होता। क्योंकि जिन बिंदुओं पर फलन अवकलनीय होता है उन बिंदुओं पर सतत भी होता है, तो यहाँ तो पहले तो सतत ही नहीं है। तो सतत यानी अब जो है महत्तम पूर्णांक फलन का ग्राफ कैसा होता है, इस तरीके का मैंने आपको बताया है।
अब ये इतनी जगह टूटा हुआ है तो यहाँ सब आपके क्या है, कोणीय बिंदु आ रहे हैं। यहाँ जितने भी कोणीय बिंदु है उन सब पर क्या है, अवकलनीय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 में दाएं अवकलज का मान पूछा, आप आसानी से निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 में मॉड ऑफ साइन एक्स, मॉड ऑफ कॉस एक्स, मॉड एक्स के सातत्य का परीक्षण कीजिए। तो इसमें सातत्य का परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तीनों मापांक फलन है और मापांक फलन प्रत्येक बिंदु पर सतत होते हैं, तो इसलिए जो है सतत फलनों का योगफल भी सतत होता है। तो इस प्रकार के प्रश्न राजस्थान बोर्ड में नहीं पूछे जाते। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये आपके 1 से 10 तक के जो प्रश्न है, 10 तक के जो प्रश्न है वो सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, और ऑब्जेक्टिव प्रश्न राजस्थान बोर्ड में एक भी नहीं पूछा जाता। आपको सारे थ्योरेटिकल प्रश्न होंगे, 1 नंबर के होंगे, वो भी आपको थ्योरी में सॉल्व करने होंगे। ऑप्शन वाला कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 12, यदि फलन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ m+1 इंटू एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स, जब दिया हुआ है x, ये 0 इज लेस देन 0, मिसप्रिंट है ये, x इज लेस देन 0, 1/2 जब x इज इक्वल टू 0 और x की पावर 3/2 प्लस 1/2 जब x इज ग्रेटर देन 0। उसने दिया हुआ ये प्रश्न कि बिंदु x बराबर 0 पर सतत है तो m का मान ज्ञात कीजिए। यानी x बराबर 0 पर हमें सतत दिया हुआ है, इसका मतलब x बराबर 0 पर फलन की दाईं सीमा, बाईं सीमा, फलन के मान कैसे हैं, बराबर है। सबसे पहले x बराबर 0 पर फलन का मान क्या है, f ऑफ 0 क्या दिया हुआ है, 1/2। अब देखो उसने हमें निकलवाया है m का मान, तो m हमें कौन से फंक्शन में दिखाई दे रहा है, ऊपर वाले फंक्शन में। m कौन से फंक्शन में दिखाई दे रहा है, ऊपर वाले फंक्शन में। और ऊपर वाले फंक्शन में क्या दिया हुआ है, x इज लेस देन 0। तो x इज लेस देन 0 यानी ऊपर वाले फंक्शन से क्या निकलेगी, फलन की बाईं सीमा निकलेगी, फलन की बाईं सीमा। तो फलन की बाईं सीमा और इसको बराबर कर देंगे, m का मान आ जाएगा। तो x बराबर 0 पर फलन की बाईं सीमा क्या होगी, f ऑफ 0 माइनस h, f ऑफ 0 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। h क्या है, एक अत्यल्प राशि है, इसका मान कहां अग्रसर होगा, 0 की ओर। तो f ऑफ 0 माइनस h, तो x का मान 0 से कम ऊपर वाले फंक्शन में दिया हुआ है, तो x की जगह क्या रख दो, 0 माइनस h, यानी साइन ऑफ m+1 इंटू 0 माइनस h प्लस साइन ऑफ 0 माइनस h होल अपॉन 0 माइनस h, या साइन ऑफ लिमिट h टेंड्स टू 0। यहां देखो ये आपका साइन ऑफ माइनस h इंटू m+1 ऐसे लिख सकते हैं। 0 माइनस h होगा, माइनस h को आगे लिख लिया, ये पूरा इसके एंगल में, और प्लस साइन ऑफ माइनस h होल अपॉन माइनस h। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा होता है।
तो दोनों में से माइनस को बाहर निकाल दो, बराबर लिमिट h टेंस टू 0, माइनस बाहर निकाल दोगे तो माइनस का बाहर आ जाएगा साइन ऑफ h इंटू एम प्लस 1 प्लस साइन h होल अपॉन माइनस h। भाई यहां पर क्या होता माइनस साइन ऑफ h इंटू एम प्लस 1, यहां पर क्या होता माइनस साइन h, दोनों में से माइनस को बाहर ले दिया तो अंदर क्या रहेंगी, दोनों टर्म पॉजिटिव रहेंगी, कि दोनों में माइनस था, ये माइनस से माइनस कैंसिल। अब साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं यहां पर, 11th में आपने पढ़ा है, साइन c प्लस साइन d, 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 कॉस c माइनस d अपॉन 2। ये क्या फॉर्मूला होता है साइन c प्लस साइन d का। तो यहां साइन c प्लस साइन d, c की वैल्यू है h इंटू एम प्लस 1 और इसकी वैल्यू क्या है साइन h। या ये फॉर्मूला भी नहीं लगाए तो हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक लिमिट पता है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x क्या होता है 1। ऐसे इस फॉर्मूले के बजाय इसी से कर लें, आसानी से हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1। उससे भी कर सकते हो आप, उससे आप खुद ट्राई कर लेना, कोई दिक्कत आए तो उससे पूछ लेना, ऑफलाइन क्लास में आपको समझा दूंगा। फिलहाल आप इस प्रश्न को देखें, लिमिट h टेंस टू 0, h का भाग दे दो सब में, साइन ऑफ h इंटू एम प्लस 1 अपॉन h प्लस साइन h अपॉन h, दोनों में अलग अलग लिमिट लगा दो, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h इंटू एम प्लस 1 अपॉन h प्लस लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h। अब देखो यहां पर हमें ये वाला साइन के अंदर क्या एंगल है h इंटू एम प्लस 1, तो क्या करें m प्लस 1 से तो यहाँ गुणा भाग देते हैं और m प्लस 1 से ही गुणा करते हैं। तो अब ये आपको एंगल समान दिखाई देगा जो आपकी लिमिट दे x में, यानी जो यहाँ एंगल है वही हर में होना चाहिए। तो यहाँ पर h इंटू एम प्लस 1 है तो हर में भी h इंटू एम प्लस 1, यहाँ h है तो यहाँ h, तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से यहां तक की 1 और इस पूरे की वैल्यू 1, क्या हो जाएगा m प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 या m प्लस 1 प्लस 1 बराबर m प्लस 2। ये किसकी वैल्यू आई है f ऑफ 0 माइनस h की। अब उसने कहा है कि x बराबर 0 पर फलन सतत है, x बराबर 0 पर फलन कैसा दिया हुआ है सतत दिया हुआ है, इसका मतलब फलन का मान और फलन की बाईं सीमा क्या होंगे बराबर होंगे। चूंकि फलन x इज इक्वल टू 0 पर सतत है, इसलिए चूंकि फलन x इज इक्वल टू 0 पर सतत है, इसलिए f ऑफ 0 माइनस h इज इक्वल टू f ऑफ 0। f ऑफ 0 माइनस h की वैल्यू क्या है m प्लस 2 और f ऑफ 0 की वैल्यू क्या है 1/2। तो m इज इक्वल टू 1/2 माइनस 2, तो m बराबर कितना बच जाएगा माइनस का 3/2। m का ही हमसे मान पूछ रहा है। ये सॉल्व होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, m तथा n का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्न फलन सतत हो। क्वेश्चन नंबर 13,
क्वेश्चन नंबर 13 में फंक्शन दिया हुआ हमें एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन, जब x का मान 0 से 2 के मध्य हो, 0 पर इक्वल भी दे रखा है, 4x माइनस 1 जब x का मान 2 से 4 के मध्य हो और इक्वल भी हो। फिर दे रखा है एम एक्स स्क्वायर प्लस 17n जब x का मान 6 से कम हो और 4 से अधिक हो। x का मान 6 से कम हो और 4 से अधिक हो। अब इसने दिया हुआ कि यह फलन सतत है, तो x बराबर 2 पर ले लें हम सांतकता और x बराबर 4 पर ले लें, जिससे हमें m और n में दो इक्वेशन मिल जाएंगी। x बराबर 2 पर यानी फलन सतत दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये जितने भी बिंदु दिए गए सब पर सतत है। तो इसका मतलब हम 2 पे सांतकता की जांच कर लें। जांच नहीं करनी है क्योंकि सतत दिया हुआ है। हम 2 पर क्या करेंगे, एक तो फलन का मान निकालेंगे और एक बाईं सीमा निकालेंगे, और 4 पर क्या निकालेंगे, बाईं सीमा निकालेंगे और फलन का मान निकालेंगे। ठीक है, तो दो इन चीजों से हम क्या कर लेंगे कि दो इक्वेशन m और n में मिल जाएंगी, हल कर लेंगे, m और n के मान आ जाएंगे। तो सबसे पहले x बराबर 2 पर फलन की बाईं सीमा, ताकि हम ऊपर वाला फंक्शन यूज करें, बाईं सीमा के लिए f ऑफ 2 माइनस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। 2 माइनस एच के लिए ऊपर वाला फंक्शन यूज करना है, तो 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस m इंटू 2 माइनस एच प्लस n। सॉल्व करें, लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h होल स्क्वायर खोल दिया प्लस 2m माइनस एम एच प्लस n। अब 4h 2m और n, ये n है बच्चों, और h इस तरीके से है, कंफ्यूज मत होना। अब देखो इसमें h की वैल्यू 0 पुट करो तो 4 प्लस 0 माइनस 0 प्लस 2m, यहाँ माइनस का mh है, 0 प्लस n, तो क्या बचेगा हमारे पास 2m प्लस n माइनस 4। ये किसकी वैल्यू आई है, f ऑफ 2 माइनस h की। अब x बराबर 2 पर फलन का मान ले लें, इससे x बराबर 2 पर फलन का मान क्या हो जाएगा, x बराबर 2 पर फलन का मान f ऑफ 2 इक्वल टू कहां दिया हुआ है x का मान, बीच वाले फंक्शन में, तो रख दो 4 इंटू एक्स की वैल्यू 2 माइनस 1, 4 इंटू 2 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7। अब चूंकि फलन सतत है, इसलिए क्या हो जाएगा, f ऑफ 2 माइनस एच इज इक्वल टू f ऑफ 2। f ऑफ 2 माइनस एच इज इक्वल टू f ऑफ 2। 2 माइनस एच की वैल्यू कितनी है, 2m प्लस n माइनस 4, 2m प्लस n माइनस 4 इज इक्वल टू f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है, 7। 4 को उधर ले जाओ तो 2m प्लस n इज इक्वल टू कितना आ गया, 11। इसे डाल देते हैं समीकरण नंबर 1। नेक्स्ट है
x बराबर, अब 4 पर चेक कर लें, 4 पर फलन का मान इससे निकाल लेंगे और 4 पर x दाईं सीमा नीचे वाले फंक्शन से, इसमें भी m और n है। तो सबसे पहले x इज इक्वल टू 4 पर फलन का मान, x इज इक्वल टू 4 पर फलन का मान f ऑफ 4, तो फलन का मान इक्वल इसमें दिया हुआ है, तो 4 इंटू 4 माइनस 1 यानी 16 माइनस 1 इज इक्वल टू 15। ये किसकी वैल्यू आ गई? f ऑफ 4 की, यानी x बराबर 4 पर फलन का मान। अब x बराबर 4 पर बाईं सीमा निकालने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि बाईं सीमा के लिए यही फंक्शन यूज करेंगे। हमें तो m और n में इक्वेशन चाहिए, तो क्या करें, x बराबर 4 पर फलन की क्या निकालें? दाईं सीमा, जिससे हम नीचे वाले फंक्शन को यूज करें। तो x बराबर 4 पर फलन की दाईं सीमा, x बराबर 4 पर फलन की दाईं सीमा, तो x बराबर 4 पर फलन की दाईं सीमा क्या हो जाएगी? f ऑफ 4 प्लस h, यानी x का मान 4 से अधिक कौन से वाले फंक्शन में दिया हुआ है? नीचे वाले फंक्शन में x का मान 4 से अधिक दिया हुआ है, यूज करो इसका। तो x की जगह क्या रखना है? 4 प्लस h, तो m इंटू 4 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 17 इंटू n, लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया m 16 प्लस h स्क्वायर प्लस 8h प्लस 17n। अब देखो यहां पर h की जो वैल्यूज है उनमें 0 रख दो, तो क्या हो जाएगा? m इंटू 16 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 17n, 17n यानी कितना आ गया? 16m प्लस 17n। ये किसकी वैल्यू आ गई? f ऑफ 4 प्लस h की वैल्यू है। चूंकि फलन सतत है, फलन सतत है, इसलिए f ऑफ 4 प्लस h इज इक्वल टू f ऑफ 4, यानी 16m प्लस 17n इज इक्वल टू 15। ये आपकी कौन सी इक्वेशन आ गई? समीकरण नंबर 2। अब क्या करें? समीकरण 1 और 2 को हल कर लें, इधर से मिटा देते हैं। देखो समीकरण 1 दिया हुआ है 2m प्लस, समीकरण 1 में 8 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 8 से गुणा कर समीकरण 2 में से घटाने पर, समीकरण 2 में से घटाने पर, तो समीकरण 1 में 8 से गुणा कर समीकरण 2 में घटाना है, तो समीकरण 1 में पहले 8 का गुणा करो, तो ये हो जाएगा 16m। पहले तो समीकरण 2 लिख लो, 16m है समीकरण 2 प्लस 17n इज इक्वल टू 15। ये तो है आपका समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में 8 से गुणा करना है, फिर घटाना है, तो पहले 8 से गुणा करो, तो 16m प्लस 8n इज इक्वल टू 88। 8 से गुणा कर दिया, घटा दो इनको, माइनस 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 कैंसिल, 17 में से 8 गए तो कितने बचे आपके? 9। 9n इज इक्वल टू माइनस के 88 है, प्लस के 15 है, तो कितने बचेंगे? माइनस के 73। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया? माइनस के 73 अपॉन 9।
n इज इक्वल टू -73/9। आपके इक्वेशन 1 में प्लस माइनस की मिस्टेक हो गई थी, ये माइनस का 4 था, इसकी जगह +4 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 7 - 4 इज इक्वल टू 3। अब इस समीकरण 1 में 8 से गुणा कर समीकरण 2 में से घटाने पर क्या आएगा, 8 से गुणा करेंगे 16m प्लस 8n माइनस वो प्लस 24, घटाओ तो माइनस के 9 बचेंगे, और माइनस के 9 तो n इज इक्वल टू क्या वैल्यू आ जाएगी -1। अब नेक्स्ट देखें, इसमें n का मान किसी भी समीकरण में रख दो, समीकरण 1 में n का मान रखो तो क्या हो जाएगा 2m - 1 इज इक्वल टू 3। 2m - 1 इज इक्वल टू 3, तो 2m इज इक्वल टू प्लस का 4, तो m इज इक्वल टू क्या निकल गया, आ गई वैल्यू +2। ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 14 सातत्य का परीक्षण करना है, बहुत सारे प्रश्न कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 वो आपका 15 है, इसमें भी सातत्य का परीक्षण करना है। 16 क्वेश्चन नंबर 17, 18। अब इससे आगे का क्वेश्चन देखते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। आपके जो है 15, 16 तक आप क्वेश्चंस करके देखें, और जो भी प्रॉब्लम्स हो मुझे आप बता सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।